जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सम बेसिक फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। कुछ पॉस्टुलेशंस हैं, किस तरीके से उन लोगों ने प्रपोज किया था कि हाँ एक मॉडल होता है ना, डबल हेलिक्स मॉडल। तो डबल हेलिक्स मॉडल कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में आज कवर करेंगे। तो यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। चलिए बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के। हमारा टॉपिक है सेलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। ओके, देखिए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था बेटा, इनने एक मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उस मॉडल के अकॉर्डिंग इनने बताया था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स से बना होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है। और जो राइट हैंडेड कॉइल मतलब फैशन में क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं एक दूसरे के। हालांकि कुछ लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग में डीएनए पाए जाते हैं। जब टाइप्स ऑफ डीएनए में पढ़ेंगे तब वहां पे कई प्रकार के डीएनए होते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ राइट हैंडेड कॉइल वाला डीएनए है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। हुआ क्या था बेटा, तीन साइंटिस्टों ने, एक मॉरिस विल्किंस करके हैं, एक रोजलिंड फ्रैंकलिन करके हैं और एक है इरविन चारगाफ। इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया था, जो बेस पेयरिंग होता है, बेस पेयरिंग को स्टडी किया था बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा था डीएनए के, उस एक्सरे के डीएनए के डाटा के आधार पर उन्होंने क्या किया था कि बताया था कि आखिरकार जो बेस पेयर्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। तो ये इन तीन साइंटिस्टों ने बेस पेयरिंग के बारे में बता दिया और इसी बेस पेयरिंग को इस्तेमाल करते हुए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दे दिया। किसका बेटा, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। हालांकि ये तीनों साइंटिस्टों ने डीएनए के में ये जो बेस पेयर्स होते हैं वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेस पेयरिंग करते हैं, ये सब चीजों के बारे में नहीं पता। बस ये बताया था कि बेस पेयर जो होते हैं वो अगर एडेनिन है तो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ में क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये इन लोगों ने दिया था, ठीक है। इसी चीज का इस्तेमाल किसने किया, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। और उन्हें दिया कि डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल बोले तो उसमें दो हेलिक्स होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे को राइट हैंडेड फैशन में क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से इनने एक मॉडल प्रपोज किया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। ये यहाँ से शुरुआत होती है डीएनए की कि आखिरकार किस तरीके की पहचान होना चालू हुई थी। अब यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आते हैं, चारगाफ। इनने चारगाफ ने क्या किया था, एक और रूल दे दिया, ठीक है। हालांकि जो चारगाफ के रूल्स हैं, ये तीन रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं, तीन रूल्स हैं, पर पूरे के पूरे रूल्स हैं ओनली ऑन द बेसिस। कहाँ पे है, ओनली बेसिस को लेकर के हैं, बेस पेयरिंग को लेकर के हैं तीन के तीनों रूल, और डीएनए से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, चारगाफ को पहला रूल क्या बोलता था, अमाउंट ऑफ एडेनिन, जो अमाउंट ऑफ एडेनिन होगा वो हमेशा अमाउंट ऑफ थाइमिन के इक्वल होगा। किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। वहीं पे जो अमाउंट ऑफ ग्वानिन होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ साइटोसिन के इक्वल होगा। यहाँ पे दिया अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू ऑलवेज अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन साइटोसिन। ओके, तो ये चीज फर्स्ट नियम, चारगाफ का फर्स्ट नियम ये बोलता था। दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में ज्वाइन करता है, किससे, थाइमिन के साथ में। जबकि वहीं पे जो साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करता है ग्वानिन के साथ में, या फिर ग्वानिन साइटोसिन के साथ में कैसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज्वाइनिंग करता है। ओके, तो एडेनिन ज्वाइंड टू थाइमिन विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसके बॉन्ड, कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। एंड ग्वानिन ज्वाइंट्स टू द साइटोसिन बाय थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बेटा, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में जुड़ते हैं। ये रूल भी हो गया, ठीक है, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या बोलता है कि जो प्यूरिन्स का जो रेशियो होता है वो पायरिमिडिन्स के रेशियो के हमेशा, मतलब दोनों का जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा है, दैट मींस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एडेनिन ग्वानिन, कौन सा बेटा, एडेनिन ग्वानिन जितना होगा टू दैट ऑफ द थाइमिन एंड साइटोसिन, है ना। ये डीएनए के केस में साइटोसिन थाइमिन आएगा साइटोसिन के साथ में, जबकि वहीं पे यूरिसिल के केस, सॉरी आरएनए के केस में हम थाइमिन की जगह क्या ले लेंगे, यूरिसिल ले लेंगे, ठीक है। इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस जी अपान में कितना है बेटा, टी प्लस सी इज इक्वल टू किसके है, 1 के। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ ए प्लस में जी ये इक्वल होगा अमाउंट ऑफ टी प्लस में सी, ठीक है। ये ऑलवेज इक्वल होगा 1 के। ओके, बात समझ में आई क्या। तो ये रेशियो इस तरीके से, मतलब क्योंकि लिखने में नहीं आ रहा था तो नहीं इस तरीके से लिखा, बाकी ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है।
आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा सा फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। चार ग्राफ्स के रूल समझ में आएंगे। चार ग्राफ्स में कितने रूल देते, बोले 3 रूल थे। पहले लेकर के किस अमाउंट को लेकर के था कि जो एडिनिन होगा वो थायमिन के बराबर होगा, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होगा। फिर बॉन्ड को लेकर के दूसरा रूल था, उन्होंने बताया था कि जो क्या बोलते हैं एडिनिन होगा, थायमिन होगा, वो हमेशा डबल बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तीसरा था इनका रेशियो को लेकर के। अब नेक्स्ट और आगे हम मूव करते हैं बेटा। ये है आपके सामने डबल हेलिकल डीएनए, ठीक है। इसमें 2 हेलिक्स आपको नजर आते हैं। दोनों हेलिक्स की एक फीचर्स होता है कि ये दो के दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब ये कि एक का अगर जो एंड पोल होगा, है ना, जो एंड होगा वो 3' होगा, तो दूसरे साइड का उसी सेम साइड में दूसरा वाला जो स्टैंड होगा उसका कौन सा होगा, 5' एंड होगा। अब ये 3' और 5' क्या होते हैं, ये जब हम पेंटोज शुगर लेते हैं तो पेंटोज शुगर में कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 3' वाला जो कार्बन होता है वो ओपन होगा OH के साथ में, और इधर 5' वाला जो कार्बन होता है वो OH के साथ में ओपन होगा। सेम इसी प्रकार से अगर इधर 5 है तो इधर की तरफ क्या होगा, ये 3' होगा, और उधर की तरफ 3 था तो इधर क्या होगा, 5' होगा। ओके, अब ये दोनों इस तरीके से कुछ राइट हैंडेड फैशन में बोले तो इस तरीके से क्या होते हैं, क्वाइड होते हैं। इसको खड़ा करके देखिएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में जब ये कॉइलिंग करते हैं तो इन दोनों के दोनों स्टैंड के जो एक डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है हमेशा। वो कितनी होती है बेटा, 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। कितने की होती है, 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। ओके, अब वहीं पे अगर हम बात करें कि ये जो बेसिस पेयर होते हैं, तो हाइड्रोजन मैंने बता दिया कि जो एडिनिन होगा, थायमिन होगा, ये दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे एडिनिन थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ओके, अब देखिए एक जो पूरा 1 हेलिकल टर्न होता है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक का जो टर्न होता है उसको हम 1 हेलिकल टर्न बोलते हैं। तो 1 हेलिकल टर्न की जो डिस्टेंस होती है, पूरी लेंथ होती है, वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। अब इनके बीच की दो जो बेस पेयर्स होती है, 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 0.3 नैनोमीटर होती है। अब ये 0.34 नैनोमीटर और ये 3.4 नैनोमीटर, थोड़ा सा इनमें सिमिलरिटी नजर आती है। सिमिलरिटी क्या है कि अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब इस तरीके के कितने बेस पेयर होते होंगे, एक हेलिकल टर्न में कितने हैं, 10 होते हैं। तो 1 हेलिकल टर्न जो होता है, उस 1 हेलिकल टर्न में इस तरीके के 10 बेस पेयर्स क्या हो जाते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ओके, समझ में आई। अब अगर हम इसी में एक फीचर्स की और बात करते हैं कि ये जो पूरा बैकबोन जैसी नजर आ रही है, मतलब ये जो पट्टे जैसे नजर आ रहे हैं, जिसको हम स्टैंड बोलते हैं, ये स्टैंड 2 चीजों से मिलकर बना होता है। शुगर से बना होता है, जो पेंटोज शुगर होती है। अब यहाँ पे दो प्रकार की शुगर हो सकती है, आरएनए और डीएनए के केस में। डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए के केस में राइबोज शुगर होती है। तो वही शुगर हो गई। साथ में इसमें क्या होता है बेटा, फास्फेट होता है। तो शुगर एंड फास्फेट दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, इस पूरी बैकबोन को तैयार करते हैं, जिसके आधार पर ये आपस में दोनों जुड़े होकर के स्टैंड खड़े होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको एडिनिन दिख जाएगा, वहां पे आपको साइटोसिन दिख जाएगा। तो एडिनिन हमेशा किसके साथ, थायमिन के साथ में, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं। तो ये जो था एक मैंने मतलब इसका जो फीचर्स थे, मैंने फीचर समझाए हैं, इन्हीं को थोड़ा रिटेन में है, अब उनको हम बात करते हैं। देखो, फॉलोइंग आर द सम फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कुछ ये फीचर्स है, मेन फीचर्स है, इनके बारे में बात करेंगे। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके पास क्या होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। जैसे यहाँ पे देखा है, एक तरफ से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दूसरी तरफ से ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। वेयर द बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फास्फेट। किससे बनी होती है, शुगर एंड फास्फेट ग्रुप से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एंड द नाइट्रोजन बेसिस प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं बेटा, नाइट्रोजन बेस जैसे इधर से इधर सेंटर की तरफ और इधर से इधर सेंटर की तरफ, ये अंदर की तरफ क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं या प्रोट्रूडेड होते हैं। प्रोट्रूडेड का मतलब होता है लटके हुए, निकले हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्टैंड ऑफ, यहाँ पे स्टैंड आएगा, तो 2 स्टैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के 2 स्टैंड्स के बीच में क्या होती है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब ये होता है कि एडेनिन के सामने एडेनिन के सामने थायमिन रहेगा और ग्वानिन के सामने साइटोसिन रहेगा, आपस में एक दूसरे के सामने रहते हैं और ये बॉन्डिंग बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में 3 है, द 2 स्टैंड्स आर कॉल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। किसमें बेटा, मैंने बार बार बोला कि राइट हैंडेड फैशन में क्या होते हैं, दोनों स्टैंड ये कॉइल्ड होते हैं।
एंड एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसा होता है? एंटी पैरेलल। देखो एक तरफ का 5 है तो दूसरी तरफ क्या होगा बेटा? 3 होगा। ओके, नेक्स्ट है वन चेन हैज 5 डैश 3 डैश पोलैरिटी व्हेयर द अदर हैज 3 डैश 5 डैश पोलैरिटी। एक की अगर 3 डैश से 5 डैश होगी तो दूसरे की क्या होगी? सॉरी, एक की अगर 5 डैश से 3 डैश होगी तो दूसरे वाले की क्या होगी? 3 डैश से 5 डैश पोलैरिटी होगी। आपको यहाँ पे आसानी से नजर में आ जाएगी। देखिए एक की पोलैरिटी ऊपर वाले जो जा रहा है ना, इसकी पोलैरिटी देखिए तो इधर से 3 डैश से 5 डैश की तरफ पोलैरिटी है, जबकि इसकी बेटा 5 डैश से 3 डैश की तरफ पोलैरिटी है। ओके, और आगे मूव करते हैं। द डायमीटर ऑफ स्टेंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि हमेशा एडेनिन और प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स के बीच में क्या होता है? बॉन्डिंग होती है। दैट मींस एडेनिन बाइंड करेगा थायमिन के साथ में और ग्वानिन बाइंड करेगा साइटोसिन के साथ में। तो ये बॉन्डिंग क्या होती है? ये उनके बीच के डिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट रखती है। तो इसलिए वजह से क्या होता है? डायमीटर जो होता है स्टेंट के बीच का ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जो कि पेयरिंग ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? ये कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे दिया एडेनिन जो होगा कंप्लीमेंट्री होगा थायमिन के, एंड व्हाइल द ग्वानिन इज कंप्लीमेंट्री टू द साइटोसिन। आशा करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स इन अ हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर। एक हेलिक्स में कितनी है? 2 बेस पेयर्स अगर होते हैं, 2 बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी होती है? 34 नैनोमीटर होती है, 0.34 नैनोमीटर। एंड अ कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न जो होता है जिसको हम हेलिकल टर्न भी बोलते हैं, तो कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स। कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेट 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वो मतलब उसकी लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी? तो 3.4 नैनोमीटर होती है। ओके, आगे द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। वही चीज मैंने बताया आपको वहां पे। एंड द टू स्ट्रैंड्स आर राइट हैंडेड क्वाइल्ड। कैसे होते हैं बेटा? राइट हैंडेड फैशन में क्या होते हैं? क्वाइल्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा। तो आशा करता हूँ ये आपको डीएनए के जो स्ट्रैंड को लेकर के फीचर्स था, जिसको वाटसन क्रिक ने, है ना, और उसके साथ ही जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दोनों मिल करके क्या किए थे? प्रपोज किए थे। तो ये मॉडल की कुछ विशेषताएं थी, मैंने आपको समझाई है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।